जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 चलेगा। इससे पहले साथियों हमने ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में जीके जीएस से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया? लास्ट सफ़र, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स या फिर डी लास्ट जजमेंट। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे आप सभी। तो साथियों इनमें से कौन सा चित्र है जो कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट जो चित्र है ये बनाया गया है माइकल एंजेलो के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल एंजेलो के द्वारा। बाकी लास्ट सफ़र, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स ये सभी चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर करेंगे आप सभी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो साथियों उसे कहा जाता है हेलोफाइट। ध्यान रखिएगा, जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट कहा जाता है, और जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं उसको जीरोफाइट, और जो पौधे पानी में उगते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिए। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? चलिए 3 के लिए आप लोग आंसर करेंगे। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो याद रखिएगा 352, यानी 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। एक आर्टिकल है 356 और एक है 360। तो 3 आर्टिकल ध्यान रखना है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। आगे देखिए, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? और देखिए साथियों, इस क्लास के बाद अभी आपको रात 8:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है। इस क्लास में आज स्पेशल बिहार जीके से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और ये क्लास भी आपको लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है ये किन आर्टिकल में किया गया है? तो 324 से लेकर 329 तक में। आगे देखिए, क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? चलिए 5 के लिए आंसर बताइए, क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैग्नीशियम। जो भी बच्चे डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है मैग्नीशियम। प्रकाशनोवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन से हैं? चलिए 6 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों जितने भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए, फिर सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर हमें ज़रूर बताना है। तो प्रकाशनोवर्तन में जुड़े हुए हार्मोन कौन से हैं? ऑक्सिन। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है ऑक्सिन। मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है, मिस्र की राजधानी कहाँ पर है?
सही आंसर है काहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? काहिरा। अबू धाबी, ये यूएई की राजधानी है, ध्यान रखिएगा, यूएई की राजधानी कहाँ पर है? अबू धाबी। प्रथम जैन सभा कहाँ पर हुई थी? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बौद्ध सभा नहीं है, जैन सभा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा हुई थी। किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। भारत का सबसे घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? सही आंसर है मुंबई। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इलाहाबाद में। और आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा हाजीपुर में है। किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं 1961 में। कब? 1961 में। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। वर्तमान में 543 निर्वाचित होते हैं, याद रखिएगा 543 निर्वाचित होते हैं। टोटल निर्वाचित 543 निर्वाचित होते हैं और टोटल जो होता था 545, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता था? मनोनीत किया जाता था। लेकिन जो 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान था अब इसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 543 निर्वाचित होते हैं। और यहाँ पे पूछा गया लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो 552। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? आंसर बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं किस स्थान से? सही आंसर है कालीबंगा से। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री का नाम है मार्गरेट थैचर, याद रखिएगा मार्गरेट थैचर। महाबलेश्वर हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों महाबलेश्वर हिल स्टेशन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए। महाराष्ट्र का कौन सा जिला है कोयला उत्पादन के लिए विख्यात? सही आंसर हो जाएगा कौन सा यहाँ पे? तो 16 के लिए आंसर हो जाएगा चंद्रपुर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की बात करें ये पुणे में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था, 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें भी था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था, ध्यान रखिएगा A.O. ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 1885 में ही बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? W.C. बनर्जी। डोडा बेटा चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों अगर आप लोग RPF कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आप लोग शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर
स्टडी IQ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं दिवाकर स्टडी IQ। तो दोदा बेटा चोटी हमने आपको बहुत बार बताया है, ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए साथियों, इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। आप लोग कमेंट करके बताइए DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? DRDO इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चलिए किसके लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, परावैंगनी किरण। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों, रॉकेट जो है किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, रेखीय संवेग के सिद्धांत पर। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? देखिए कल के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था रूपांतरित तना का उदाहरण, तो इसमें से रूपांतरित तना का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चलिए बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, आलू क्या है? रूपांतरित तना है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डर्मेटोलॉजी। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर करते चलिए। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? चलिए किस सूची पर? राज्य सूची पर, समवर्ती सूची पर, राज्य व समवर्ती सूची पर, या फिर संघ राज्य व समवर्ती सूची, तीनों पर? तो राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर। किस सूची पर? राज्य सूची पर। और राज्य का जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत। दोनों को ध्यान रखिएगा। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? राइट आंसर है मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राइट आंसर है शिवहर, और कम पूछे तो कैमूर। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट, यहाँ पे विडाल कर लीजिए, किसके संक्रमण को दर्शाता है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। विडाल टेस्ट ये किससे संबंधित है? तो जिनको टाइफाइड होता है उसके लिए जांच लिखा जाता है विडाल टेस्ट, तो टाइफाइड से संबंधित है विडाल टेस्ट। और ये किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो साल्मोनेला टाइफिको, देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और विडाल टेस्ट टाइफाइड से संबंधित है, इसे ध्यान रखिए। निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? सही आंसर है शुक्र वाहिनी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? राइट आंसर है संविधान संशोधन से। संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 और भाग 20 में बताया गया है।
पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर 32 के लिए आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रदत्त है यह है आर्टिकल 19 के द्वारा। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है? राइट आंसर है पोरबंदर। और जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। और मृत्यु पूछे 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु होती है। राजा शिवाजी के प्रशासन में राज्य के पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था? राइट आंसर है सूरनविस के पास। मुंह में ही लार भोजन के खाली स्थान वाले भाग को पचा देता है। तो भोजन के किस भाग को पचाता है? तो याद रखिएगा स्टार्च को। कौन पचाता है? लार। निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है? यहाँ पे बागान कृषि का एक उदाहरण बताना है, कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी जो है बागान कृषि का उदाहरण है। और सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित बना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने किया था? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पर आप सभी स्टार मार्क कीजिए। मूक नायक पत्रिका। तो साथियों मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किया था किसने? राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे? चलिए सोच समझकर आंसर कीजिएगा। गरम दल के नेता कौन थे? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा गरम दल के नेता कौन थे? राइट आंसर है सी ऑप्शन बिपिन चंद्र पाल। याद रखिएगा, आपने सुना होगा लाल बाल पाल, गरम दल के ये 3 नेता। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 41 के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन में दिया है विनोबा भावे से ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहले सत्याग्रह के रूप में किसे चुना गया था? तो विनोबा भावे को। और दूसरे सत्याग्रही पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में पहली बार किसने उल्लेखित किया था? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 के लिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और उड़ीसा में जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। भारत में मुस्लिम शक्ति की नींव किस युद्ध द्वारा रखी गई?
चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए। तो इसका सही जवाब है तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि हुआ था 1192 में। डेट भी याद रखिएगा। और तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है? चलिए 45 के लिए आंसर कीजिए। तो साथियों इसमें से ठंडी महासागरीय धारा जो है यह है हम्बोल्ट धारा। दुनिया की सबसे बड़ी जहाज नहर कौन सी है? राइट आंसर है स्वेज नहर। ध्यान रखिएगा, स्वेज नहर। स्वेज नहर की बात करें तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चीन क्षेत्र का एक हिस्सा है? सही आंसर है लद्दाख पठार। ये अक्साई चीन क्षेत्र का एक हिस्सा है। पोलियो के लिए टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन साल्क ने। लुई पास्चर की बात करें तो कल हमने आपको बताया था इन्होंने क्या किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न खनिजों में कौन सा आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए बता देते हैं, कुछ बच्चे आंसर भी बता रहे हैं। लुई पास्चर, इन्होंने रेबीज के टीके का पता लगाया था। और चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। आखिरी क्वेश्चन देखिए, बिहार की साक्षरता दर क्या है? सही आंसर है 61.8%। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं।